मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। दरअसल राज ठाकरे के एक बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। जो नेता पहले कहते थे कि वे गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आने नहीं देंगे। दीपावली का त्योहार शुरू होते ही गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में कपाटबंदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों धामों में कपाटबंदी की प्रक्रिया दीपोत्सव के साथ शुरू होगी। इस दौरान गंगोत्री स्थित मां गंगा के मंदिर को करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। वहीं यमुनोत्री धाम में भी बुधवार से ही दीपोत्सव शुरू कर दिया गया है। 4 धामों के शीतकाल के लिए कपाटबंदी का क्रम गंगोत्री व यमुनोत्री धाम से शुरू होता है। आगामी 2 नवंबर को अन्नकूट के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। हरियाणा के 468 सरकारी स्कूलों को नए प्रधानाचार्य मिल गए हैं, जिससे स्कूलों में प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा। हिसार जिले को भी 37 नए प्रधानाचार्य मिले हैं। इससे पहले दूसरे प्रधानाचार्य को ही रिजर्विंग ड्राइंग ऑफिसर पावर दी गई थी। उनकी जगह सीनियर शिक्षक स्कूल का कामकाज संभालते थे। हालांकि अभी भी कई स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं। पूर्व भारतीय महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने किसानों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये सच में दुखद है कि किसान आज अपने ही देश में संघर्ष कर रहे हैं। एक और उनकी मेहनत से उगाई गई फसल की पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचता है, जिसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। पूर्व कांग्रेस नेता रवि राजा भाजपा में शामिल होने को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि उन्हें वहीं रहना चाहिए था। उन्होंने कहा, करीब 2 दिन पहले हमारी उनसे चर्चा हुई थी। उन्होंने वादा किया था कि वो हमारे साथ हैं और वो कांग्रेसी हैं, लेकिन पता नहीं कल अचानक क्या हो गया। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। उसे यहीं रुकना चाहिए था। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सहप्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा नेता सत्यानंद झा के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के फैसले को संबोधित किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पार्टी केवल एक उम्मीदवार को नामांकित कर सकती है, जिसके कारण झा को निराशा हुई और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की। चुनावी नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं इसी बीच पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए प्रयोगशाला बन गया है। विदेश में अल्पसंख्यकों को एक संदेश देना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग से खारिज होने के बाद बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। बीजेपी हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस चुनाव में हार के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा रही है। मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के अजित पवार के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती वाले बयान पर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें ऐसा बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जमानत पर बाहर हैं। नवाब को ये नहीं सिखाना चाहिए, वो जमानत पर हैं और उन्हें ये याद रखना चाहिए, सरकार बनानी है और ये सभी 3 दलों द्वारा बनाई जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने वक्फ भूमि विवाद को लेकर कांग्रेस पर बिना रोक-टोक हमला किया, जहां उन्होंने कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग करार दिया और कहा, वक्फ अदालतें कांग्रेस सरकार का असंवैधानिक आविष्कार है।